नमस्कार बच्चों। हम पिछली कक्षा में हमने टिश्यू पढ़ा। टिश्यू या उत्तक। उत्तक जो है 4 प्रकार के होते हैं। हमने अभी तक पढ़े 4 प्रकार के उत्तक: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक भी 2 भागों में बांटा है, साधारण और संयुक्त उपकला उत्तक। साधारण उत्तक में शल्की, स्तंभाकार, रौमिक, सांवेदिक और घनाकार 5 प्रकार के साधारण उपकला उत्तक होते हैं। शल्की, स्तंभाकार, रौमिक, सांवेदिक और घनाकार, जिनके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त उपकला उत्तक। मतलब 4 प्रकार के उत्तकों में से पहला हमने उपकला पढ़ा था, उपकला उत्तक। उसके ये प्रकार हैं 2: साधारण उपकला उत्तक और संयुक्त। साधारण में हम 5 प्रकार के उत्तक पढ़ चुके हैं: शल्की, स्तंभाकार, रौमिक, सांवेदिक और घनाकार। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त उपकला उत्तक। संयुक्त उपकला उत्तक 3 प्रकार के होते हैं: स्तरित, कूटस्तरीय और अंतर्वर्ती उपकला उत्तक। आप डायग्राम चित्र में देख रहे हैं, डायग्राम में कूटस्तरीय और आच्छादक उत्तक ये हमने अभी तक देखे हैं। थर्ड जो है सेकंड जो है उत्तकों के प्रकार में, वो है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक ये भी तंतुमय उत्तक, सामान्य, कंकाल और तरल 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। संयोजी उत्तक भी 4 प्रकार के होते हैं। तंतुमय जो उत्तक होते हैं वो श्वेत कोलेजन, पीत इलास्टिक, अंतर्वलीय, वसीय, जालमय और वर्णकी। कंकाल संयोजी में ही कंकाल उत्तक होता है, जो कि अस्थि और उपास्थि। आगे हम इसका वर्गीकरण आपके सामने रखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। तरल जो संयोजी उत्तक होता है उसमें रक्त और लसिका, ठीक है। और फिर है पेशीय उत्तक। थर्ड आता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं: रेखित, अरेखित और हृदय उत्तक। रेखित उत्तक, अरेखित और हृदय उत्तक। फिर है तंत्रिका उत्तक, चौथा। तंत्रिका उत्तक को भी कई भागों में बांटा है, जैसे कोशिकाएं, न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु, यूरोग्लिया। तंत्रिका तंतु जो है 4 प्रकार के बताए हैं: कोशिकाएं, न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लिया, ठीक है। अब एक आपने पढ़ा होगा ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये पेशीय उत्तकों में आता है। थर्ड प्रकार का जो उत्तक है पेशीय उत्तक, उसमें आता है। क्योंकि ऐच्छिक एशिया और अनैच्छिक एशिया, इसके लिए कई बार प्रश्न आता है कि भाई इनके बारे में बताइए। तो ऐच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ कौन सी होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ऐच्छिक पेशियाँ जो है वो लंबी, पतली, धारी वाली पट्टीदार पेशियाँ होती है। इनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु एक मजबूत झिल्ली इनसे बना होता है, सार्कोलेमा कहते हैं, इससे घिरा होता है। और प्रत्येक तंतु पर हल्की और गहरे रंग की पट्टियाँ होती हैं, जो एक ही स्तर पर होती हैं तथा सीधा दिखाई देती हैं। हल्की पट्टी पैक्टिन, गहरी पट्टी मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। और इन पट्टियों के कारण इन पेशियों को रेखित पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ हमारे इच्छानुकूल कार्य करती हैं, और ये पेशियाँ खासकर हमारे हाथ पाँव में पाई जाती हैं। मतलब जिन पेशियों पर हमारा कंट्रोल होता है। कंकाल पेशियाँ भी रेखित पेशियाँ होती हैं, और ये उत्तेजित होने पर सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। दूसरी प्रकार की पेशियाँ होती हैं
इनको बोलते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। इनमें कोई पट्टी नहीं होती है, कोई धारी नहीं होती है। ये कोशिकाएं लंबी सकड़ी आकार की होती हैं और मध्य में केंद्रक होता है, जिसके चारों ओर सार्कोप्लाज्म होता है। इसमें लंबे महीन पेशी तंतु उपस्थित होते हैं और इन तंतुओं के कारण ही संकुचन होता है। मतलब जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और इनमें संकुचन होता है। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और इनके सूत्र दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। ये पेशियाँ जैसे रक्त परिवहन तंत्र, मूत्राशय, पाचन प्रणाली इनमें पाई जाती हैं। थर्ड जो होती हैं पेशीय ऊतक में हृदय पेशियाँ, हृदय में पाई जाने वाली पेशियाँ, इनको बोलते हैं हृदय पेशियाँ। मांसल दीवार जैसी ये दीवार बनाती हैं और इनकी तंतु लंबे बेलनाकार होते हैं, शाखाकार होते हैं और छोटी छोटी इनमें धारियाँ पाई जाती हैं। जैसे आप डायग्राम में नीचे वाले में देख रहे हो, शाखादार होने के कारण जाल जैसा बनाती हैं। ये जाल जैसा फैला रहता है, दूसरे तंतुओं से ये अलग होती हैं और ये कंटिन्यूस सिकुड़न फैलाव होता है इनमें, और जिससे कि हृदय में गति होती है। इन पेशियों के कारण हृदय में गति होती है, क्योंकि सिकुड़न, संकुचन और प्रसारण होता है, जिससे हार्ट बीट होती है। ठीक है। अब तंत्रिका तंतु या तंत्रिकीय ऊतक जो हम देख रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं कि भाई ये ऊतक पूरे शरीर में फैला होता है। तंत्रिका तंतु के जो ऊतक होते हैं पूरे शरीर में फैले होते हैं, बिजली के तारों की तरह, क्योंकि और ये पूरे शरीर में मैसेज लेकर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। इन्हीं के कारण हम सोचते हैं, समझते हैं, तर्क करने की शक्ति आती है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तंत्रिका तंतु की। जो तंत्रिका तंत्र हैं उसमें ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, मुख्यतः मस्तिष्क मेरुरज्जु में, और धागे जैसी रचना होती है जो पूरे उसमें मस्तिष्क में फैली रहती हैं शाखाएं, और इनसे ही विभिन्न अंगों से सूचना लेकर इस यहाँ तक मस्तिष्क तक पहुँचती हैं और फिर हमें काम करने के लिए मैसेज देती हैं। तंत्रिका ऊतक में ये रचनाएं हैं, इनको बोलते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं, और इन न्यूरॉन्स के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचती हैं। तंत्रिका तंतु जो है, जिस अंग की काम नहीं करती है फिर वो अंग काम करने से रह जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने अभी तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा, जिसका चार्ट आप याद कर सकते हो। चार्ट उपलब्ध, ये चार्ट है, इसको आप याद कर सकते हो कितने प्रकार के ऊतक होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम देखेंगे कि मानव शरीर में इन ऊतकों से मिलकर कई अंग भी बने हैं। इन अंगों में 2 या 2 से अधिक ऊतक मिल कर के बनाते हैं और विशेष काम करते हैं, जैसे नाक, जीभ, फेफड़ा, मस्तिष्क, कान, त्वचा, गुर्दा, श्वास नली, आमाशय। 2 या 2 से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर किसी विशेष काम को करने के लिए एक शरीर का विशेष अंग बनाते हैं, उसे हम ऑर्गन्स कहते हैं, तंत्र कहते हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, संवेदी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशीय तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये हम इस व्हील में पढ़ सकते हैं कितने प्रकार के तंत्र होते हैं। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये भोजन को निगलने का, पाचन और अवशोषण का काम करता है। इसमें जीभ, मुंह, ग्रास नली, लार ग्रंथियाँ, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये तिल्ली, ये सब अंग मिल करके काम करते हैं। इसी तरह से श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य श्वसन लेना होता है, ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेना
और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये श्वसन क्रिया कहलाती है। नाक, नासा छिद्र, कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, ये मिलकर के बनाते हैं। फिर है परिसंचरण तंत्र, ये इसका काम होता है शुद्ध रक्त को शुद्ध करना, शुद्धिकरण का काम करता है। हृदय, धमनियाँ, शिराएँ, रक्त कोशिकाएँ, रक्त लसिका मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। पेशीय तंत्र, पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम, जो मनुष्य को चलने फिरने लायक बनाती हैं, दौड़ना, कूदना, उछलना, इन मांसपेशियों पर निर्भर करता है। और ये त्वचा के नीचे मांस का बंडल जैसे समूह पाया जाता है, और एक तरफ स्किन से और एक तरफ हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये रक्त कोशिकाओं का जाल बिछाती हैं, जैसे अरेखित, रेखित हृदय इस तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रजनन तंत्र में प्रजनन के द्वारा जीव है वो अपने संतति को, पीढ़ी को बनाए रखती है। और इसमें मुख्य जो तंत्र होते हैं, जैसे अंग होते हैं, पुरुषों में पुरुष प्रजनन तंत्र, स्त्री में स्त्री प्रजनन तंत्र। पुरुष में वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, शेषन आदि मिलकर के ये बनाते हैं प्रजनन अंग। और स्त्रियों में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि, ये प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अस्थियों और उपास्थियों का बना होता है। ये शरीर को एक आधार देता है और एक ढांचा तैयार करता है। ये सभी अस्थियां मिलकर कंकाल तंत्र बनाती हैं। फिर है तंत्रिका तंत्र। हाँ, ये तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और तंत्रिकाएँ हैं, ये मिलकर संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इसमें जो है मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएँ, आँख, नाक, कान, ये सब मिल करके इस तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक बनाता है। ऊतक का समूह है जब दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। ठीक है, ये यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है।